आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक ट्विटर, जिसे जुलाई 2023 के बाद से एक्स कहा जाने लगा, जिसे सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली माध्यम भी माना जाता है। अब उसके मालिक एलन मस्क ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में भारत सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए याचिका दायर किया है। अब आखिर इस दायर याचिका के पीछे का मामला क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले एलन मस्क ने अपने दायर इस याचिका में क्या आरोप लगाया है, वो जान लेते हैं। याचिका में सरकार पर सेंसरशिप का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटवाने का सेक्शन 79(3)(b का इस्तेमाल करना सेक्शन 69(a) के तहत तय फ्रेमवर्क के खिलाफ है। इस फ्रेमवर्क में कंटेंट हटाने के आदेश के लिए लिखित में कारण बताने को कहा गया है। आरोप है कि सहयोग पोर्टल की गैर कानूनी इस्तेमाल की जा रही है और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित किया जा रहा है। आरोप है कि सरकार की तरफ से इस मामले की अनदेखी की जा रही है। हालांकि मामले को लेकर 27 मार्च को होगी अगली सुनवाई। पहले भी सरकार के खिलाफ कोर्ट जा चुकी है एक्स। दरअसल एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स के दायर इस याचिका में सरकार पर सेंसरशिप का आरोप लगाया गया है। एक्स ने कहा है कि सरकार के आईटी एक्ट के सेक्शन 79(3)(b और सहयोग पोर्टल के इस्तेमाल से गैर कानूनी सेंसरशिप की स्थिति बन गई है। ऐसा करना नियम के खिलाफ है। एक्स ने ये दलील दी है कि सरकार का ऐसा करना सेक्शन 69(a) के मुताबिक नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इकलौता वैलिड लीगल फ्रेमवर्क बताया था। अब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए एक्स ने अपनी याचिका में एक केस का भी जिक्र किया है, वो भी जान लेते हैं। श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के 2025 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए सिर्फ इस लीगल वैलिड फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है और सरकार खुद सेक्शन 69(a) के मुताबिक काम नहीं कर रही है। एक्स की तरफ से उठाया गया एक बड़ा सवाल सहयोग पोर्टल को लेकर है। अब आखिर ये सहयोग पोर्टल क्या है और इसको लेकर विवाद क्यों बढ़ रहा है, अब ये जान लेते हैं। इस पोर्टल का प्रबंधन गृह मंत्रालय करता है। इस पोर्टल के जरिए राज्यों की पुलिस और कई सरकारी विभाग सीधे कंटेंट हटाने का आदेश देते हैं। ऐसा करने से वे सेक्शन 69(a) के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं। एक्स का दलील है कि इस पोर्टल की वजह से कंटेंट सेंसरशिप की एक समानांतर व्यवस्था बन गई है और हजारों सरकारी अधिकारी बगैर पारदर्शिता और दूरदृष्टि के कंटेंट हटाने का आदेश देते रहते हैं। मांग है कि अंतिम निर्णय होने तक सहयोग पोर्टल के आदेशों के प्रवर्तन पर रोक लगाई जाए। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब एक्स ने सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साल 2022 में भी एक्स ने सेक्शन 69(a) के तहत कंटेंट हटाने के दिए गए आदेश को चैलेंज किया था। तब उसने कहा था कि सरकार के निर्देश में पारदर्शिता नहीं है और ये अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। हालांकि एलन मस्क के इस दायर याचिका के बाद अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं, जिसमें कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सरकार को ट्रंप से जोड़कर हमला बोल दिया है। Well, this government is bending over backwards to praise, to try and somehow curry favor with the Trump administration. So therefore, under those circumstances, the Trump administration is proxy being run by Mr. Elon Musk. So do you think that the government of India will have the gumption to give a notice to X over Grok? हालांकि विपक्ष के इस बयान पर बीजेपी ने भी कानून को सलीके से बताते हुए पलटवार किया है। India is a country where the law applies to everybody, big or small, foreign or Indian company, and therefore X is well within its rights to go to court and challenge something that it believes is to be unlawful. But having said that, it is to be clear, I said this in January 2024 as well, that any AI platform that is introduced to Indian consumers and in the Indian market must be clear that it is not an experimental platform, and that if it is experimental, it must disclose that to the users. In India, our Prime Minister has made it very clear from very beginning that platforms have to be safe and trusted. अभी हाल ही में हुई इस मामले की सुनवाई में सरकार ने कहा था कि सहयोग पोर्टल ज्वाइन नहीं करने के लिए एक्स के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई करती है तो एक्स कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। तब ये साफ हो जाएगा कि एलन मस्क की दायर याचिका कहां तक सही है।